एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी, योर्स ट्रूली। और आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ क्योंकि एसबीआई क्लर्क कभी भी आ सकता है। बहुत सारे लोग प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि जनवरी में इसका प्रीलिम्स होने की संभावना है। तो देखो, एसबीआई क्लर्क मानो या नहीं मानो, आने तो वाला ही है। तो इसके लिए एक जिज्ञासा होती है हमारे मन में, बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है कि एसबीआई क्लर्क का काम क्या होता है। ठीक है, जो जूनियर एसोसिएट के लेवल पे पोस्टिंग होती है, इसमें हमें क्या क्या काम करना होता है, कैसी हमारी वर्क प्रोफाइल होती है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें मिलती हैं। इन 6 टॉपिक्स पे हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि प्रमोशन ट्रांसफर की कैसी क्या पॉलिसी है, वर्क प्रेशर जो बहुत ही डिस्प्यूटेड चीज़ है कि कितना प्रेशर होता है क्योंकि एसबीआई का टैग साथ में लग जाता है। और एसबीआई में आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग बहुत कुछ बोल रहे होते हैं कि एसबीआई में ऐसा है वैसा है। इवन मैंने खुद एसबीआई छोड़ रखी है क्लर्क पे ज्वाइन करके। तो यहाँ पे सैलरी क्या है, ठीक है, और वर्क टाइमिंग्स क्या है, टाइमिंग्स पे भी बहुत डिस्प्यूट होता है कि बैंक में तो आजकल टाइमिंग्स ही नहीं है। तो क्या क्लरिकल में ऐसा है या नहीं है, और वर्कलोड कितना कैसा है, सारी चीज़ों पे डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तुम्हारी पूरी क्यूरियोसिटी का अंत हो जाएगा आज। और इसके बाद मेरी बात बस मान लेना, इतनी बात रख लेना मेरी कि इसके बाद पढ़ाई करना शुरू कर देना, है ना। अगर तुम अभी भी शुरू करोगे ना तो नहीं मानते हो तो नहीं मानो, लेकिन मैं तुम्हें लिख के दे सकती हूँ कि तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट कर दो, स्टार्ट करो। जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे तुम्हारे क्लियर करने के। नोटिफिकेशन अभी थोड़ा सा दूर है, जल्दी से स्टार्ट कर लो, जल्दी से बिल्कुल कंप्लीट करो और बैठ जाओ इस वाली जॉब पे जाके, और फिर खुद एक्सपीरियंस करो कि कैसी क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्क प्रोफाइल की। तो क्योंकि एसबीआई जूनियर एसोसिएट एक क्लरिकल लेवल की जॉब है, तो क्लर्क पे आपका जो पोस्टिंग होता है उसमें आपका क्या काम होता है, एंट्री लेवल का काम होता है। मतलब जो भी चेक्स आते हैं या अकाउंट ओपनिंग होती है, ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं बैंक में, उसका जो भी पहला वाला प्रोसीजर होता है कि एंटर करना है, हमें सिस्टम में इंफॉर्मेशन डालनी है, वो काम एक एसबीआई क्लर्क का होता है। ठीक है, कि जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो हमें डालनी है। अब ये दूसरी जो आईबीपीएस क्लर्क होते हैं, जो दूसरी पीएसबीज में होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्लरिकल जॉब पे होते हैं, इनकी सैलरी इससे कम क्यों होती है और इसकी वर्क प्रोफाइल में क्या कुछ डिफरेंस होता है या नहीं होता है, उस पर मैं बता देती हूँ तुम्हें। तो एसबीआई क्योंकि एक ब्रांड है, इसको गाँव के क्षेत्रों में हर कोई जानता है। मतलब एक बार के लिए आरबीआई को लोग नहीं जानेंगे, लेकिन एसबीआई को हर कोई जानता है। हर किसी को पता है कि ये सरकारी गवर्नमेंट बैंक है। दूसरी बैंक्स के लिए लोगों को इतना आइडिया नहीं होता है, सबको यही लग रहा होता है कि बाकी सारी बैंक्स तो प्राइवेट बैंक्स हैं, एक एसबीआई ही गवर्नमेंट बैंक है। तो इसका जो कस्टमर बेस है ना, वो बहुत बड़ा है। कस्टमर बेस बड़ा होने की वजह से यहाँ पे कस्टमर डीलिंग बहुत बड़े लेवल पे होती है। कस्टमर्स आपके पास बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है। कुछ कुछ ब्रांचेस का तो इतना ज़्यादा कि पूछो मत। मतलब मैंने ये चीज़ खुद देखी है कि लोगों को अपनी चेयर से उठने का तक टाइम नहीं मिल पाता। 4-4 घंटे वो बेचारे बैठे हुए हैं, वॉशरूम तक नहीं जा पाते। तो ये चीज़ होती है अगर ब्रांच इस ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर फुटफॉल हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक काम जो रहता है वो एंट्री का रहता है, और कुछ नहीं रहता है। आपको एंट्री करनी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स वगैरह इतना कुछ हैवी नहीं होते हैं कि आपको बहुत कुछ करना है, आपको रिपोर्टिंग करनी है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। यहाँ पे परेशान होने वाली बात नहीं। हाँ, लेकिन आईबीपीएस क्लर्क में आपको ये एक एडवांटेज मिल जाता है कि वहाँ पे इतना फुटफॉल नहीं होता है। कुछ ही ब्रांचेस ऐसी होती है जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा देखने को मिलेगा। बाकी एसबीआई में तो मोस्ट ब्रांचेस मोस्टली ऐसी होती हैं जहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक छोटा छोटा सा डिफरेंस होता है, इसी वजह से सैलरी में भी कुछ डिफरेंस देखने मिलता है। दूसरी चीज़, वर्कलोड की बात करें तो मैंने आपको बताया ब्रांच टू ब्रांच वेरी करेगा आपका वर्कलोड, लेकिन यूजुअली वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि कस्टमर बेस अगेन बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए वर्कलोड तो रहेगा। और इसको एक चीज़ और है, दूसरी पीएसबीज में जहाँ इतना ज़्यादा स्टाफ नहीं देते, एसबीआई में स्टाफ काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब स्केल टू ब्रांचेस, स्केल टू ब्रांच का क्या मतलब होता है, जहाँ पे ब्रांच हेड जो होते हैं वो स्केल टू मैनेजर है।
ठीक है। स्केल 1 मतलब असिस्टेंट मैनेजर, स्केल 2 मतलब जो ब्रांच हेड, जो ब्रांच मैनेजर होता है वो स्केल 2 वाला होता है। तो अगर स्केल 2 ब्रांच भी है ना तो वहाँ पे भी अच्छा खासा आपका स्टाफ रहता है। लेकिन दूसरी PSBs में अगर कंपैरिजन करें तो स्केल 3 स्केल 4 में उतना स्टाफ होता है जितना यहाँ पे स्केल 2 ब्रांच में होता है। तो आपको अच्छा खासा स्टाफ भी मिलता है इतना सारा वर्कलोड हैंडल करने के लिए। तीसरी चीज बात करें जॉब टाइमिंग्स की, तो क्लेरिकल ये चीज़ मैंने खुद मतलब पूछ रखी है लोगों से, हमारे जो सीनियर्स थे वहाँ पे उनसे भी पूछ रखी है। तो क्लेरिकल में देखो ये लोग बोलते हैं कि तुम लोग ना जूनियर एसोसिएट हो, क्लेरिकल नहीं हो, तुम क्लर्क नहीं हो, तुम जूनियर एसोसिएट हो, तो तुम एग्जैक्ट वर्कमैन वाली कैटेगरी में आते नहीं हो, तो तुम्हारी एक्चुअल में कोई जॉब टाइमिंग्स होती नहीं है। बट ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि क्लेरिकल तो क्लेरिकल होता है, उसमें आप ज़्यादा घुमा फिरा के देखो, ब्रांच टू ब्रांच अगेन वेरी कर सकता है कि आपके ब्रांच हेड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइप के हैं तो वो आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली आप 5 से 6 बजे के बीच में फ्री हो ही जाते हो। ठीक है, मेरा जहाँ तक था तो मेरा अगेन ब्रांच का जो माहौल था वो इतना अच्छा नहीं था, इसलिए मुझे 7 बज जाते थे, इवन 8 बज जाते थे, कभी कभी 9 भी बजे मुझे। मतलब मैं अभी जहाँ पे काम कर रही हूँ एज असिस्टेंट मैनेजर, मुझे यहाँ पे जितना वक्त लगता है उतना मुझे वहाँ क्लेरिकल में लग जाता था। तो ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हो, 1-2 साल आपको हो जाते हैं SBI में, फिर आप थोड़ा सा मतलब आपको इतना परेशान नहीं करते हैं, आप यूजुअली 5 से 6 बजे के बीच में निकल सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स। तो यहाँ पे दूसरी बैंक्स के मतलब कंपैरिजन में देखें तो प्रमोशंस थोड़े से मुश्किल रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि यहाँ पे आपको जैब और कैब दोनों क्लियर करने रहते, तभी आप जल्दी प्रमोशन ले सकते हो। मतलब अगर आपको क्लेरिकल से ऑफिसर में जाना है, कैडर में जाना है, तो 3 साल में आप प्रमोशन ले सकते हो अगर आपके दोनों क्लियर है, वरना आपको 5 से 6 साल में आपका वो प्रमोशन वाला एग्जाम होता है। ठीक है, अगर आपका ये दोनों क्लियर नहीं है तो यहाँ पे ये क्लियर करना कंपलसरी होता है। दूसरे बैंक्स में ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता है, 3 साल में वो एलिजिबल हो जाते हैं और प्रमोशन ले लेते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ट्रांसफर्स की बात करें तो यार देखो, अगर SBI की बात करें तो SBI देश के कोने कोने में है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में भी SBI है, तो ज़्यादातर जो नए लोग होते हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों की जो होती है पोस्टिंग दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि आप थोड़े पुराने हो तो आपका जो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मतलब अगर नए इंसान के कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा बर्ताव रहेगा आपकी तरफ, इसलिए आपको थोड़ी अच्छी पोस्टिंग दे देंगे, नए वाले बंदे को थोड़ा सा दूर दराज एरिया में दे देते हैं। तो ट्रांसफर्स का यही रहता है कि जो नए लोग होते हैं उनको यूजुअली सेमी अर्बन या रूरल ब्रांचेस ही मिलती हैं, ये फैक्ट है। अब आ जाते हैं सैलरी पे। तो सैलरी देखो, एक अगर मैं फिगर बताऊं तो देखो, सैलरी वाला वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, वो जाके चेक कर सकते हो, लेकिन अगर वो नहीं देखना है तो 35,000 ग्रॉस बनता है, 30,000 नेट बनता है। ठीक है, और ये इससे 2-3 हज़ार का फर्क आता है, और लॉन्ग टर्म में हाँ बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। और अगर आप हेड कैशियर की तरह काम करने लग जाते हो कुछ टाइम बाद, तो आपका जो सैलरी हो जाता है वो डबल हो जाता है। इतने सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं कि आपका एक्चुअल सैलरी लगभग IPS क्लर्क के डबल हो जाता है, और उसमें अगर आप हेड कैशियर हो तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बात कर लेते हैं वर्क प्रेशर की, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड है चीज़ कि प्रेशर कितना होता है, कैसी क्या चीज़ें होती है। तो देखो, आप असिस्टेंट मैनेजर तो हो नहीं, असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर प्रेशर होता है, बट आप क्योंकि क्लर्क वाले कैडर में आते हो तो आप पे मतलब कंपैरिजन में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाते हैं। शुरुआती जो ईयर्स होते हैं उसमें आप पे प्रेशर बना सकते हैं, क्योंकि आप नए नए बंदे हो तो आपको अपने हिसाब से वो चला सकते हैं, इसलिए वो आप पे प्रेशर बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपको टाइम होने लग जाता है, आप सीखने लग जाते हो चीज़ें कि मुझे कैसे अपना स्टैंड लेना है, मुझे कैसे इन चीज़ों को मैनेज करना है।
तो फिर आप धीरे धीरे सीख जाते हो और चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाती है। लॉन्ग टर्म में आप अगर उसी पोजीशन में हो, अगर क्लर्क ही हो आप, तो आपको आप बहुत मतलब अच्छे से अपने आप को रख लेते हो, आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को मैनेज कर पाते हो। बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस भी आपको यहाँ पे मिलेगा। स्टार्टिंग डेज में स्टार्टिंग में आपको इतना अच्छा नहीं मिलता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 6 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड होता है। उस प्रोबेशन में आप डायरेक्टली अपने बीएम के अंडर होते हो, तो आपका ब्रांच मैनेजर बोलेगा उठ जाओ तो उठना है, बैठ जाओ तो बैठना है, अदरवाइज वो आपकी नेगेटिव मार्किंग करते हैं, नेगेटिव फीडबैक देते हैं, जो आपकी कहीं ना कहीं सर्विस में आपको अच्छे सा मतलब रॉन्ग एक वो दे के चला जाता है, एक धब्बा बना के चला जाता है। ये चीज़ होती है। तो कुछ शुरुआती ईयर्स में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में इट्स अ गुड जॉब। ठीक है, बहुत अच्छा जॉब है। यहाँ पे आपको सैलरी वाइस वर्सा IBPS क्लर्क के कंपैरिजन में बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पे आप हेड कैशियर बन जाओ अगर आप कैश में अच्छे हो, क्योंकि मेरा हाथ तो हमेशा से कैश में बहुत अच्छा रहा है, मतलब मेरा कैश हमेशा मैच हो जाता है। ठीक है, जितना फिजिकल है उतना ही सिस्टम पे। तो अगर आप अच्छे हो कैश में तो फिर तो आप बहुत अच्छा यहाँ पे अर्न भी कर सकते हो। बिल्कुल टेंशन वाला काम नहीं है। 4 बजे आपका काउंटर बंद होना है, 5 बजे तक आप कैश मिला के चले जा सकते हो आराम से। तो यही चीज़ें हैं, ये पूरा मैंने आपको बता दिया है। अब मुझे लगता है कि जो मोटिवेशन आपको चाहिए था वो मिल गया है, तो अब पढ़ाई पे लग जाओ। अब किस चीज़ का वेट कर रहे हो, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। अब अगर आप नहीं पढ़ते हो तो फिर आपकी गलती है। ठीक है, तो जल्दी से पढ़ाई पे लग जाओ, जल्दी से लो ये जॉब और अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करो, जिससे कि और लोग भी इंस्पायर हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहो और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। बाकी कोई परेशानी आए, कोई दिक्कत आए तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।